कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, नाम, पैसा, सम्मान और शक्ति। वहीं कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, हर कदम पर ठोकर खाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर मनुष्य अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चाणक्य नीति की, उन 4 नीतियों की जो इंसान को सिर्फ अमीर नहीं बनाती, बल्कि उसे अपराजेय, अविचल और असीम सफलता का अधिकारी बना देती हैं। ये 4 नीतियां हैं जो अगर आप सच में समझ गए तो करोड़ों की दौलत, नाम और शक्ति आपके पीछे दौड़ेंगे, न कि आप उनके पीछे। लेकिन याद रखिए, चाणक्य सिर्फ धन की बात नहीं करते थे। वे उस बुद्धि, उस नीति और उस विवेक की बात करते थे जो मनुष्य को राजा से भी बड़ा बनाता है। वे कहते थे, धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं, और जब साधन पर आपका नियंत्रण होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए जरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी साधारण ब्राह्मण था, उसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, मौर्य वंश की नींव रखी, जो इतिहास में सबसे महान साम्राज्यों में से एक बना। वह व्यक्ति था चाणक्य, जिसे आज पूरी दुनिया कौटिल्य या विष्णुगुप्ता के नाम से जानती है। उसकी नीतियां सिर्फ राजनीति के लिए नहीं थीं, वे हर युग, हर व्यक्ति और हर संघर्ष में लागू होती हैं। आप आज जिस दौर में जी रहे हैं, वहां प्रतिस्पर्धा पहले से कई गुना ज्यादा है। हर कोई दौड़ रहा है, कोई सफलता की तरफ, कोई पैसे की तरफ और कोई नाम की तरफ। लेकिन इस दौड़ में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि ज्यादातर लोग दौड़ रहे हैं बिना दिशा के, और जो बिना दिशा के दौड़ता है वो थक कर गिरता है, मंजिल पर नहीं पहुंचता। चाणक्य ने कहा था, नीति के बिना व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना पाल का जहाज जो लहरों में भटकता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ गुजरे नहीं बल्कि एक कहानी बने, तो इन 4 नीतियों को आत्मसात करना जरूरी है। लेकिन इन नीतियों की गहराई में उतरने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्योंकि जब सोच बदलती है तो नियति बदल जाती है, और ये 4 नीतियां आपकी सोच के हर ताले की चाबी हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति नीति से चलता है उसे जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए। चाणक्य की नीतियां आपको वही शक्ति देती हैं, ऐसी मानसिक शक्ति जो हालात बदल देती है। इन नीतियों में है रणनीति, अनुभव और वो बुद्धिमत्ता जिसने साधारण से मनुष्य को राजा बना दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक रात एक गरीब ब्राह्मण, जिसके पास ना धन है, ना ताकत, ना कोई सेना, वो संकल्प लेता है कि इस धरती से अन्याय मिटाएगा। वो संकल्प लेता है कि एक ऐसे शासक को लाएगा जो सच्चे अर्थों में जनता का हित करे, और फिर वह अपनी नीतियों से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से इतिहास पलट देता है। वही नीतियां आज भी जीवित हैं। वही नीतियां आज भी हमें बताती हैं कि दौलत कैसे कमाई जाए, कैसे संभाली जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए। लेकिन चाणक्य की दौलत का अर्थ सिर्फ सोना चांदी नहीं है। वो दौलत है ज्ञान की, विवेक की और आत्मनियंत्रण की। क्योंकि उन्होंने कहा था, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने संपूर्ण संसार पर विजय पाली। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ 6 नीतियां इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? तो जवाब है हां, क्योंकि ये नीतियां सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आपको सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन साथ ही यह भी कि उसे खोने से कैसे बचाया जाए। ये नीतियां सिखाती हैं कि अवसर कैसे पहचानें और मुश्किलों को मौके में कैसे बदलें। ये सिखाती हैं कि कब बोलना है और कब मौन रहना ही सबसे बड़ी नीति है। हर नीति के पीछे एक दर्शन है, एक गूढ़ ज्ञान है और एक ऐसी सच्चाई जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन। कई लोग कहते हैं पैसा मेहनत से मिलता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं मेहनत तभी फल देती है जब उसमें नीति का मार्गदर्शन हो। क्योंकि बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकान देती है, पर नीति के साथ की गई मेहनत दौलत और सफलता दोनों लाती है। इन 4 नीतियों को आप जब सुनेंगे तो शायद शुरुआत में आपको लगे ये बातें तो पुरानी हैं, लेकिन जब आप इन्हें समझेंगे, महसूस करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे
तब आपको एहसास होगा कि ये ज्ञान समय से परे है, आज भी उतना ही सटीक है जितना 2300 साल पहले था। पहले इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो हालातों को अपनी नीति से जीत लेते हैं। आप किस तरफ हैं, यह इन 4 नीतियों को अपनाने से तय होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो सफर जहां हर शब्द आपके भीतर की आग को जगाएगा, जहां हर नीति आपको सोचने पर मजबूर करेगी और जहां हर वाक्य आपको एक नई दिशा देगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब आपके सामने खुलने जा रहा है चाणक्य का वो ज्ञान जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। द फर्स्ट नीति, विजडम, वेल्थ, बुद्धि और पैसा। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं जो पल भर में उनकी किस्मत बदल देते हैं, और कुछ लोग वही मौके देखते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि फर्क होता है नॉलेज और विजडम में। नॉलेज वो है जो किताबों से मिलती है, लेकिन विजडम वो है जो जिंदगी के अनुभवों और सही निर्णयों से पैदा होती है। और चाणक्य ने कहा था, बुद्धि के बिना धन तलवार के बिना योद्धा के समान है। मतलब, अगर आपके पास पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं, तो वो पैसा आपको विनाश की ओर भी ले जा सकता है। चाणक्य की पहली नीति यही सिखाती है कि वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड बाय मनी, इट्स क्रिएटेड बाय माइंड। दौलत कभी हाथों से नहीं, दिमाग से बनती है। आपके निर्णय, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण यही तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। सोचिए, एक व्यक्ति लॉटरी जीतता है, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही व्यक्ति फिर से गरीब हो जाता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपनी समझ, अपनी रणनीति से एक साम्राज्य खड़ा कर देता है। फर्क कहाँ है? मनी सेम, माइंड डिफरेंट। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने धन को व्यर्थ नहीं गंवाता, क्योंकि वह जानता है कि धन का मूल्य उसकी उपयोगिता में है। अब इसका मतलब समझिए, दौलत केवल जमा करने से नहीं बढ़ती, बल्कि इन्वेस्टिंग विथ इंटेलिजेंस से बढ़ती है। आज के समय में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, धन नहीं, धन कमाने की नीति के पीछे भागो। क्योंकि जब बुद्धि के साथ पैसा मिलता है, तो वो केवल दौलत नहीं बनाता, लेगेसी बनाता है। अब जरा एक उदाहरण सोचिए, अगर आप किसी को एक सोने का सिक्का दें, तो वो उसे खर्च कर देगा। लेकिन अगर आप उसे सोना ढूंढने की समझ दे दें, तो वो जीवन भर अमीर रहेगा। यही चाणक्य की नीति का सार है। डोंट रन आफ्टर मनी, लर्न हाउ टू मेक मनी रन आफ्टर यू। ये नीति हमें सिखाती है कि असली अमीरी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। बुद्धिमान व्यक्ति पैसा आने से पहले ही अमीर होता है, क्योंकि वो जानता है कि कब खर्च करना है, कब बचाना है और कब निवेश करना है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जिसने बुद्धि को अपना साथी बना लिया, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। देखिए, पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। मनी विदाउट माइंड इज अ वेपन विदाउट डायरेक्शन। तो अगर आप करोड़ों की दौलत पाना चाहते हैं, तो पहले करोड़ों जैसी सोच पैदा करें। पैसा वहीं टिकता है जहां बुद्धि उसका उपयोग सही दिशा में करती है। अब एक बात याद रखिए, पैसा खुद में ना अच्छा है न बुरा, वो बस एक मिरर है आपकी सोच का। अगर आप लालची हैं, तो वो आपको विनाश देगा। अगर आप विवेकी हैं, तो वही पैसा आपको सम्मान और स्थायित्व देगा। चाणक्य का मानना था, यूज मनी एज अ टूल, नॉट एज अ मास्टर। मतलब पैसा आपका सेवक हो, मालिक नहीं। जो व्यक्ति पैसे को साधन मानता है, वो उसे संभाल लेता है, लेकिन जो व्यक्ति पैसे को लक्ष्य बना लेता है, वो अंततः खुद पैसे का गुलाम बन जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, कितनी बार आपने कुछ ऐसा खरीदा जो जरूरी नहीं था, बस दिखावे के लिए? कितनी बार आपने किसी और की नकल में पैसे खर्च किए? यही वो पल हैं जब पैसा आपको चलाता है, बजाय इसके कि आप पैसे को चलाएं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं का दास है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। मतलब, जब तक आप अपनी माइंडसेट को नियंत्रित नहीं करेंगे, आपका पैसा भी स्थिर नहीं रहेगा। अब सवाल है, अगर बुद्धि इतनी महत्वपूर्ण है, तो उसे कैसे बढ़ाया जाए? तो जवाब भी चाणक्य के पास है। सीखना बंद मत करो, क्योंकि लर्निंग इज द रियल इन्वेस्टमेंट।
जो व्यक्ति रोज कुछ नया सीखता है वो हर दिन अपने मूल्य में इजाफा करता है, और जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो पैसा खुद आपके ज्ञान की तरफ खींचता चला आता है। इस नीति का असली अर्थ यही है कि बुद्धि वो बीज है और पैसा उसका फल। अगर बीज स्वस्थ है तो फल स्वतः आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फल के पीछे भागेंगे तो वो पेड़ कभी नहीं उगेगा। विजडम ग्रोज वेल्थ, बट वेल्थ नेवर ग्रोज विजडम। इसलिए पहले अपनी बुद्धि को अमीर बनाइए, पैसा खुद ब खुद आपकी जेब में आ जाएगा। तो याद रखिए, चाणक्य की पहली नीति केवल धन अर्जन की बात नहीं करती, वो आपको धन के पीछे की बुद्धि की ताकत सिखाती है। क्योंकि अगर आपकी सोच मजबूत है तो कोई परिस्थिति, कोई नुकसान, कोई विफलता आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। और यही चाणक्य नीति का सार है। बुद्धि वो दिया है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। मनी फॉलोज माइंड, विजडम क्रिएट्स वेल्थ, एंड वेल्थ विदाउट विजडम इज डिस्ट्रक्शन। तो अगली बार जब आप अमीर बनने का सपना देखें तो सिर्फ पैसों की गिनती मत करें, अपनी सोच, अपने ज्ञान और अपनी नीतियों की गहराई गिनिए, क्योंकि वही असली पूंजी है जिससे करोड़ों की दौलत बनती है, और उससे भी बढ़कर अमर पहचान। द सेकंड नीति, अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी, अवसर और रणनीति। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद इतनी ऊंचाइयां छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है, समय, साधन और पैसे, फिर भी कुछ नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि फर्क पड़ता है टाइमिंग और स्ट्रैटेजी में। और यही है चाणक्य की दूसरी नीति, अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी, अवसर और रणनीति। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अवसर को पहचान नहीं पाता वह सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो अवसर पहचान कर भी कार्य नहीं करता वह भाग्य को दोष देता है। इसका मतलब साफ है, जिंदगी में मौका हर किसी के पास आता है, लेकिन उसे देखना और पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि अवसर कभी दस्तक नहीं देता, वो बस एक संकेत देता है, और जो बुद्धिमान होता है वही उस संकेत को पहचान लेता है। अब सोचिए, जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को देखा तो वो कोई राजा नहीं था, न उसके पास सेना थी, न धन, बस एक तेज नजरों वाला युवक था जिसमें आग थी पर उसे दिशा नहीं थी। चाणक्य ने उस आग को पहचाना। यही थी विजन, यही था अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। और जब उन्होंने उसे अपने रणनीति के अनुसार गढ़ा तो वही युवक पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना। यानी अवसर और रणनीति का मेल एक साधारण व्यक्ति को असाधारण साम्राज्य तक पहुंचा देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अवसर सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनकी आंखें खुली होती हैं। जो अपने हालात पर विलाप करते हैं वो अवसरों को खो देते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स टू दोज हु वेट, इट कम्स टू दोज हु प्रिपेयर। चाणक्य कहते हैं, अवसर उसी के पास आता है जो उसके लिए तैयार रहता है। इसलिए उन्होंने रणनीति को अवसर से भी ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि अगर आपके पास रणनीति नहीं तो अवसर को पहचानने के बाद भी आप उसे भुना नहीं पाएंगे। रणनीति का मतलब है राइट एक्शन एट द राइट टाइम विद द राइट माइंड। और चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान वही है जो समय देखकर, परिस्थिति समझकर और भविष्य को ध्यान में रखकर कदम उठाए। अब सोचिए, अगर आपके पास धन है लेकिन रणनीति नहीं तो वो धन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रणनीति है तो आप बिना धन के भी दौलत खड़ी कर सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं मौका मिला ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट फाउंड, दे आर क्रिएटेड। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानता वो हर कठिनाई को एक मौके में बदल देता है। और वही नीति चाणक्य सिखाते हैं, जो दूसरों की हार में अपनी जीत देखता है वह कभी सच्चा विजेता नहीं बन सकता। विजेता वही है जो परिस्थितियों में नीति खोजे और अवसर बनाए। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, सफलता का रहस्य क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सफलता उसी की होती है जो समय को समझता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा दंडदाता भी। मतलब, अगर आप सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं तो वो एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आपने समय गंवा दिया तो वही अवसर हमेशा के लिए किसी और की झोली में चला जाता है। स्ट्रैटेजी का अर्थ सिर्फ योजना बनाना नहीं है, बल्कि परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करके आगे बढ़ना है।
यही कारण है कि चाणक्य कहते थे, रणनीति वही सफल होती है जो शत्रु के सोचने से पहले तैयार हो। वो जानते थे कि युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, जो बिना सोचे लड़ता है वो जीतने से पहले ही हार जाता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कहा होगा, काश मैंने वो काम पहले कर लिया होता, या काश मैंने उस समय वो निवेश किया होता। यानी अवसर तो था, पर रणनीति नहीं थी। यही वो अंतर है जो विजनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति में होता है। द विजनरी सीज द स्टॉर्म बिफोर इट हिट्स, while the ordinary gets washed away by it। चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि दूरदर्शिता और योजना दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जो सिर्फ मौके पर निर्भर करता है वो किस्मत का गुलाम बन जाता है, पर जो मौके बनाता है वो किस्मत का मालिक बन जाता है। अब सवाल है, रणनीति बनाना सीखा कैसे जाए? तो चाणक्य कहते हैं, अपनी असफलताओं को गुरु बनाओ। हर गलती में एक नीति छिपी होती है। अगर आप अपनी हार से सीख गए तो अगली बार वही हार आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनेगी। स्ट्रैटेजी इज बॉर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, नॉट फ्रॉम इमिटेशन। मतलब दूसरों की नकल नहीं, बल्कि अपनी परिस्थिति को समझकर निर्णय लेना ही असली नीति है। अवसर और रणनीति मिलकर वही शक्ति बनाते हैं जो एक गरीब को सम्राट, एक छात्र को गुरु और एक साधारण व्यक्ति को इतिहास बना देती है। इस नीति का सार है, जो मौके की प्रतीक्षा करता है वह हमेशा पीछे रह जाता है, जो मौके की रचना करता है वही इतिहास लिखता है। तो याद रखिए, अपॉर्चुनिटी इज अ स्पार्क, स्ट्रैटेजी इज द फ्लेम। अगर आपने उस चिंगारी को समय रहते भांप लिया और सही रणनीति से उसे दिशा दी तो वो आग आपकी सफलता का दीपक बन जाएगी, और अगर आपने उसे नजरअंदाज किया तो वही आग आपको जला भी सकती है। चाणक्य की दूसरी नीति हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति समय को पहचानता है, रणनीति से कार्य करता है और मौके को भुनाने की क्षमता रखता है, वो ही सच्चा नीतिज्ञ और सच्चा धनी है। क्योंकि चाणक्य का कहना था, जो समय, अवसर और बुद्धि का संगम कर लेता है वो राजा बनता है, बाकी सब उसके सेवक बनते हैं। द थर्ड नीति, साइलेंस डिसीजन, मौन और निर्णय। कभी कभी सबसे गहरी आवाज वो होती है जो कहती कुछ नहीं, क्योंकि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार वही सबसे शक्तिशाली रणनीति होती है, और यही सिखाती है चाणक्य की तीसरी नीति, मौन और निर्णय, साइलेंस डिसीजन। उन्होंने कहा था, मौन वह शस्त्र है जो बिना प्रहार के शत्रु को परास्त कर देता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने गलत निर्णय सिर्फ गुस्से या जल्दबाजी में ले लिया? कितनी बार आपने बोल दिया जब चुप रहना बेहतर होता, और कितनी बार आपने चुप रहकर सब कुछ जीत लिया? यही है चाणक्य की तीसरी नीति का सार, कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स पावर। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में बोलता है वह अपनी शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहता है वही अपने शब्दों को अर्थ देता है। मौन वो दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच को देख सकता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप सुनते हैं, न सिर्फ दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। और जब आप स्वयं को सुनने लगते हैं तभी आपके निर्णय स्पष्ट, स्थिर और सटीक होते हैं। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जो भावनाओं की आंधी में नहीं, मौन की स्थिरता में लिया जाए। देखिए, जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज निर्णय लेना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। और वो तभी संभव है जब मन शांत हो। डिसीजन विदाउट साइलेंस इज रिएक्शन, डिसीजन विद साइलेंस इज विजडम। यानी अगर आप गुस्से में, डर में या लालच में निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आपने उसे मौन में सोचा, परखा और समझा तो वही निर्णय आपको आगे बढ़ाता है। चाणक्य का जीवन खुद इस नीति का उदाहरण है। वो हर निर्णय से पहले मौन रहते थे, विचार करते थे, और फिर वो एक ही शब्द बोलते थे जो साम्राज्य की दिशा बदल देता था। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का निश्चय किया तो वो कोई आवेश या क्रोध नहीं था। वो एक सोचा समझा निर्णय था जो जन्मा था मौन और विवेक के गर्भ से। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो जानता है कब बोलना है और कब मौन रहना ही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर भी आप वो कह देते हैं
जो हजारों शब्द नहीं कह सकते। साइलेंस डजंट मीन यू आर वीक, इट मीन्स यू आर वाइज इनफ टू वेट। मौन व्यक्ति अपने आसपास के हर संकेत को सुनता है। वो भीड़ में भी एकल रहकर सोचता है। वो दूसरों की बातों में नहीं उलझता, क्योंकि वो जानता है जिसे स्वयं पर नियंत्रण है वो सबसे बड़ा विजेता है। और यही नियंत्रण मौन से आता है। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है। सोशल मीडिया, राजनीति, व्यापार, हर जगह शब्दों का शोर है, लेकिन इस शोर में सबसे कीमती चीज वही है जो दुर्लभ है, साइलेंस। क्योंकि मौन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। जब भीतर मौन आता है तभी बाहर स्पष्टता आती है। अब बात करते हैं डिसीजन की। निर्णय वह तलवार है जो दो दिशाएं दिखाती है, एक सही, एक गलत। लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वो अक्सर उस तलवार से खुद को ही काट लेता है। वाइज डिसीजंस आर बॉर्न इन स्टिलनेस, नॉट इन नॉइज। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति निर्णय से पहले सोचता नहीं वह अपने भविष्य से खेलता है। यानी अगर आप किसी निर्णय को सोच समझकर नहीं लेते तो वो निर्णय आपको आगे नहीं बढ़ाता बल्कि पीछे खींच लेता है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक शब्द, एक कदम या एक फैसला सब कुछ बदल देता है। वहां पर मौन आपका गुरु होता है, क्योंकि मौन आपको खुद से जोड़ता है। और जब आप खुद से जुड़े रहते हैं तो बाहरी भ्रम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। साइलेंस क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट्स करेक्ट डिसीजंस। एक बार एक शिष्य ने पूछा, आचार्य, जब सब कुछ भ्रमित लगे तब क्या करें? चाणक्य बोले, मौन धारण करो, क्योंकि जब वाणी थमती है तो बुद्धि बोलने लगती है। क्या गहरी बात है। यही तो जीवन का सार है। हम सब अपने शोर में इतने उलझे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। और वही आवाज है जो आपको बताती है कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। मौन केवल एक अवस्था नहीं, वो एक नीति है। एक ऐसी नीति जो आपको हर भीड़, हर भ्रम और हर निर्णय में संतुलन सिखाती है। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता, क्योंकि मौन में व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं, वो देखता है परिस्थिति, अवसर और समय को। तो याद रखिए, द पावर ऑफ डिसीजन लाइज इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस। जो व्यक्ति हर निर्णय से पहले मौन में उतरता है वो अपने जीवन का राजा बनता है। और जो हर भावना में निर्णय लेता है वो अपने ही विचारों का दास बन जाता है। साइलेंस इज द माइंड्स वेपन। डिसीजन बॉर्न इन पीस लास्ट्स फॉरएवर। दोज हु मास्टर साइलेंस मास्टर लाइफ। तो चाणक्य की तीसरी नीति हमें यही सिखाती है कि जब परिस्थितियां कठिन हों, जब निर्णय भारी लगे, जब शब्दों में जवाब न मिले, तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्योंकि मौन में ही जन्म लेती है वो शक्ति जो सही समय पर सही निर्णय लेकर आपकी किस्मत को नई दिशा दे देती है। चाणक्य ने कहा था, मौन सबसे गहरी साधना है और निर्णय सबसे बड़ा कर्म। जो मौन से निर्णय लेना सीख गया वो हर युग में विजेता कहलाया। द फोर्थ नीति, रिलेशनशिप सेल्फ इंटरेस्ट, संबंध और स्वार्थ। कहते हैं ना, जिंदगी रिश्तों से बनती है और टूटती भी उन्हीं से। कभी कोई अपना इतना अपना लगता है कि उसके बिना सब अधूरा लगे, और कभी वही अपना सबसे बड़ा घाव दे जाता है। यही है जीवन का सबसे जटिल खेल, संबंध और स्वार्थ। और इस खेल के नियम कोई और नहीं, खुद चाणक्य ने समझाए हैं। उनकी चौथी नीति कहती है, नेवर ट्रस्ट अ रिलेशनशिप विदाउट टेस्टिंग द इंटरेस्ट बिहाइंड इट। कभी किसी संबंध पर भरोसा मत करो जब तक उसके पीछे छिपा स्वार्थ न समझ लो। कितनी गहरी बात कही है चाणक्य ने। क्योंकि उन्होंने देखा था, राजा अपने मंत्रियों से हार जाता है, राज्य अपने मित्रों से टूट जाता है, और सबसे बड़ी हार वही होती है जो अपने ही लोगों से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, संबंध वही सच्चा है जो लाभ हानि में समान रहे, बाकी सब लेन देन है। आज के युग में यह बात और भी सटीक बैठती है, क्योंकि इस आधुनिक दुनिया में ज्यादातर रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि फायदे से जुड़े होते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ कि जब आप ऊपर थे, लोग आपके चारों तरफ थे, मुस्कुराते, तारीफ करते, साथ निभाते, और जैसे ही हालात बदले सब धीरे धीरे गायब हो गए। वो क्यों हुआ?
क्योंकि चाणक्य के शब्दों में द वर्ल्ड डजंट सी योर इमोशंस, इट सीज योर यूटिलिटी। दुनिया आपकी भावनाएं नहीं देखती, आपका उपयोग देखती है। ये सुनकर शायद थोड़ा कठोर लगे, पर यही यथार्थ है। हर व्यक्ति हर संबंध में किसी न किसी इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। चाणक्य इसे स्वार्थ कहते हैं, और वे इसे गलत नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं स्वार्थ बुरा नहीं, अंधा स्वार्थ बुरा है। मतलब अपना हित देखना स्वाभाविक है, लेकिन किसी और का अहित करके अपना लाभ लेना, वही विनाश की शुरुआत है। एक बार चाणक्य ने कहा था, मित्र वही सच्चा है जो आपके पीछे खड़ा रहे जब आप गिरें, न कि तब जब आप चमकें। इसलिए वे सिखाते हैं कि टेस्ट पीपल व्हेन यू हैव नथिंग। लोगों की असली पहचान तब करो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्योंकि जब सब कुछ है तो सब आपके हैं, पर जब कुछ नहीं है तो वही रह जाता है जो सच्चा है। अब सोचिए, अगर चाणक्य ने यह नीति न समझी होती तो क्या वे मगध जैसे शक्तिशाली राज्य को जीत पाते? कभी नहीं, क्योंकि वे जानते थे हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, हर मधुर शब्द के पीछे कोई योजना होती है, और हर संबंध के पीछे कोई दिशा होती है, कभी आपके पक्ष में, कभी आपके विरुद्ध। यही कारण था कि चाणक्य हमेशा कहते थे, कीप फ्रेंड्स क्लोज बट मोटिव्स क्लोजर। इस नीति का गहराई से अर्थ समझिए, संबंध जरूरी हैं, लेकिन उनमें अंधा विश्वास खतरनाक है, क्योंकि संबंध भावनाओं से बनते हैं पर नीति से चलते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे सब पर भरोसा कर लेता है, वो दूसरों की योजना का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति संबंधों में विवेक रखता है, वो अपनी नियति खुद बनाता है। चाणक्य ने कहा था, बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, नो व्हाट बाइंड्स देम टू यू, अफेक्शन और एडवांटेज। किसी पर भरोसा करने से पहले जानो कि उसे तुमसे जोड़ने वाली चीज प्रेम है या लाभ, क्योंकि प्रेम सीमित नहीं करता, लेकिन स्वार्थ बांधता है, और जब संबंध स्वार्थ पर टिके हों तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकते। अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात आती है। चाणक्य स्वार्थ को मिटाने की बात नहीं करते, वो संतुलन की बात करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कंप्लीट सेल्फलेसनेस डजंट एग्जिस्ट, ओनली बैलेंस्ड इंटरेस्ट डज। हर व्यक्ति को अपना हित देखना चाहिए, लेकिन उस हित में दूसरों का हित भी जुड़ा हो, तभी संबंध सच्चे और दीर्घकालिक बनते हैं। इस नीति का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें लोगों के व्यवहार को नहीं, उनके इरादों को पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि शब्द बदल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं बदलते। जो व्यक्ति उद्देश्य को समझ गया, वो कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, When you understand motive, manipulation ends। जब आप उद्देश्य समझ लेते हैं तो छल समाप्त हो जाता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितने लोग हैं जो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है? कितने हैं जो आपकी सफलता में तो साथ हैं, पर आपकी असफलता में गायब हो जाते हैं? यही है संबंधों का सत्य। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं, बी इमोशनल बट नॉट ब्लाइंड, बी काइंड बट नॉट फूलिश। भावुक बनो लेकिन अंधे नहीं, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। संबंधों में बुद्धि उतनी ही जरूरी है जितनी प्रेम, क्योंकि प्रेम अंधा होता है, लेकिन बुद्धि उसे दिशा देती है, और जब प्रेम और नीति का मेल होता है तो वही संबंध आशीर्वाद बन जाता है। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के स्वार्थ को समझता है वो किसी का शत्रु नहीं बनता, क्योंकि वो जानता है हर इंसान अपने हित में काम करता है, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, पर नीति के साथ, नीचता के साथ नहीं। तो याद रखिए, रिलेशनशिप्स आर नॉट अबाउट अटैचमेंट, दे आर अबाउट अलाइनमेंट। संबंध आसक्ति से नहीं, समानता से टिकते हैं। अगर आपका संबंध समान समझ, समान उद्देश्य और समान ईमानदारी पर टिका है, तो वो किसी भी परीक्षा में टिक जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ लाभ पर टिका है, तो समय आने पर वो ढह जाएगा, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे। अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द स्माइल। कीप लव प्योर बट ट्रस्ट विद इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटरेस्ट इज नेचुरल, बैलेंस इट, डोंट वर्शिप इट। तो चाणक्य की चौथी नीति हमें यही सिखाती है कि संबंधों में भावनाओं के साथ बुद्धि भी जरूरी है। प्रेम में विवेक हो तो वो अमर होता है, लेकिन प्रेम में अंधापन हो
तो वही व्यक्ति आपका पतन भी कर सकता है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जिसने संबंधों को नीति से बांधा उसने कभी अकेलापन नहीं जाना, और जिसने संबंधों को अंधे प्रेम से बांधा उसने सबसे पहले स्वयं को खो दिया। जय चाणक्य, जय नीति,